हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन बाय लिक्विड्स पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे वेडनेसडे 5 जून को क्या हुआ मार्केट में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ डिड द एक्सपायरी गो एंड देन विल टॉक अबाउट टुमारो। मोर इम्पॉर्टेंटली कि कल 6 जून को निफ्टी की एक्सपायरी कैसी होगी एंड विल ऑल्सो लुक एट सम ऑफ द मेजर स्टॉक्स, उनमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी आज एज एक्सपेक्टेड थोड़ा गैप अप खुला एंड देन उसके बाद फिर वहाँ से काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया एंड देन वी सेट कि अब जो है या तो इसके ऊपर कुछ होगा या फिर इसके नीचे कुछ होगा, राइट। उस टाइम तक ये कैंडल्स बने हुए थे बट यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे 46,500 पे इसने सपोर्ट लिया एंड जब ये फिर ये डबल बॉटम जो हमारा स्कैल्पिंग एक ट्रेड था उसको जब ये तोड़ा, उसके बाद फिर ये बड़ा वाला डब्लू जो था उसको तोड़ा एंड इसके बाद काफ़ी लंबी शॉर्ट कवरिंग आई। हमने ये वाला ट्रेड लिया था। अपना टारगेट थोड़ा छोटा ही रह गया। हमने 48,200 में ट्रेड किया था। 200-300 पॉइंट्स कमाए बट ये काफ़ी ऊपर तक गया था। ये क्यों हुआ, राइट? मोस्टली द रीज़न इज़ पॉलिटिकल। कल जो फॉल था दैट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। आज का जो रैली था दैट वाज बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। नाउ दैट द सेम गवर्नमेंट इज कमिंग बैक, मार्केट्स हैव कम बैक टू फ्राइडे। जो मंडे का यूफोरिया था वो ख़त्म हो गया। कल का जो ये था डाउनफॉल था वो रिकवर कर गया। अभी अगर हम देखते हैं रिट्रेसमेंट अगर देखते हैं, राइट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये रिट्रेसमेंट है, राइट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। 0.618 जो अपना गोल्डन नंबर होता है उसके पास आके इसने हर्डल लिया है। कल अगर इसके ऊपर उठता है तो फिर काफ़ी अच्छा मूव होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेगा हो सकता है दिस वीक, बिकॉज अभी अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे नेक्स्ट वीक का तो नेक्स्ट एक्सपायरी का तो वो काफ़ी खाली है बैंक निफ्टी में। बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। मेजर जो राउंड नंबर्स है 49,000 पे, 49,500 पे देखोगे आप, थोड़े मोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कल अगर ऊपर निकलता है तो ये 49,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो ये स्ट्रैडल है, जो आज भी एक्सपायरी पे जिसकी बात कर रहे थे, तो ये जो स्ट्रैडल है इसमें से शायद लोग अपना कॉल साइड छोड़ेंगे, रेजिस्टेंस साइड स्टॉप लॉस लेंगे और ये शायद ऊपर की ओर आएगा, 49,500 तक जाएगा। विल शेयर द एग्जैक्ट लेवल्स ऑन द ग्रुप बट ऐसा कुछ रहेगा, राइट। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो 49,500 50,000 तक ये जा सकता है। शॉर्ट्स हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। मंथली में अगर हम देखेंगे ना, इंटरेस्टिंग ये है, अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो ना तो वहाँ पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में काफ़ी इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, राइट। 40,000 मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्डल्स है। अगर ये निकलता है ना तो ये सारे भी धीरे धीरे अनवाइंड होंगे, क्योंकि इधर से जो शॉर्ट कवर होंगे इधर से, क्योंकि इस तरफ जो सपोर्ट है ये सपोर्ट काफ़ी नीचे जाके है, राइट। बट इधर से लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना ऊपर आ जाएगा। मोस्टली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बन गए हैं FIIs की तरफ से। तो जब ये कवर अप होना स्टार्ट होगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। कल थोड़ा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी में थोड़ा मूवमेंट होगा। विल सी क्या होता है बट लेट्स कम बैक टू निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ आज? निफ्टी में सेम चीज़ हुई। निफ्टी में भी ये वाला जो डब्लू पैटर्न है, एक तो ये हमने स्कैल्प किया था, ये वाला डब्लू, ये वाला डब्लू, एंड देन इस डब्लू को जब हमने डबल बॉटम पैटर्न को जब एक्चुअल ट्रेड करने गए, मतलब डायरेक्शनल ट्रेड करने गए, तो ये वाला तो हम नहीं पकड़ पाए बिकॉज दिस वाज अ टू बिग अ कैंडल। फिर ये वाला हमने पकड़ा एंड इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, राइट। ऑलमोस्ट 160 पे लिया हुआ 260 तक गया था, तो अच्छा, सॉरी 220 तक गया था। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ एंड देन इट वेंट अप टू द सेकंड टारगेट, बट दैट्स ओके, दैट इज़ हाउ द मार्केट इज़, राइट। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये दो है, ये डेली है, डेली लेवल पे EMAs हैं 22,563, 22,400। अगर इसके ऊपर ही रह जाता है कल मार्केट, और कल मार्केट कब यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के
अगर सेकेंड हाफ में अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है देन देयर कैन बी अगेन अ वेरी बिग शॉर्ट कवरिंग, जैसा आज हुआ। आज बिना टाइम बिताए ही निकला था, बट कल अगर सेकेंड हाफ में यहाँ से ब्रेकआउट होता है 650 से, तो दिस कैन गो टिल 23,000 23,200 तक, राइट। इट कैन बी अ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग। अगर ऊपर ही खुल जाता है तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल एक साइडवेज डे हो जाएगा, बिकॉज न्यूज़ ऑलरेडी आ चुका है, एवरीथिंग इज नोन नाउ। सो अब नाउ थिंग्स विल कम अप व्हेन द कैबिनेट इज डिसाइडेड, राइट। उसके बाद कुछ नया न्यूज़ आएगा टू विच मार्केट विल रिएक्ट। एमपीसी का भी मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, आरबीआई का, तो वो भी अब 3 दिन में, मतलब 2 दिन बाद आएगा। तो अभी कोई ऐसा क्यों नहीं है कि ये ऊपर खुलने के बाद और ऊपर भागे। तो अगर यहाँ पे खुलता है और काफ़ी देर टाइम बिताता है, देन इट शूट्स अप, देन देयर कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज इट विल बी अ साइडवेज डे टुमारो इन निफ्टी, राइट। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में वी ऑलरेडी हैव अ ट्रेड दैट इसके ऊपर जाएगा तो फिर 80 एंड देन यहाँ तक जा सकता है, इस जगह तक जा सकता है ट्रेड। कल देखते हैं, आज तो एक्टिवेट नहीं हुआ, कल देखते हैं अगर एक्टिवेट होता है तो विल लेट यू नो। Reliance is looking good for a recovery now. Political, again, it's all because of the news. HDFC interestingly showed a very good recovery. We bought it somewhere here. यहाँ पे हमने खरीदा था कि it is a portfolio stock. ये नीचे गया था, but yes, then it recovered. बैंक्स मोस्टली सारे प्राइवेट बैंक्स रिकवरी पे हैं, बहुत ज़्यादा गिरे थे, देन दे आर रिकवरिंग वेरी वेल। ये अगर अगेन ये इसको तोड़ता है तो HDFC को हम डेली चार्ट पे देखते हैं, राइट। इफ इट कम्स अबव 1558 लाइक वी सेड लास्ट टाइम, देन इट कैन गो फॉर फिलिंग दिस कैप एंड देन हियर एंड देन हियर एंड देन इट कैन मूव इन इट्स नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री। जो पहले ट्रेजेक्ट्री था वो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है ऊपर जाएगा, राइट। ICICI रिकवर्ड वेल, फिर से आज बहुत बड़ा डिप हुआ था बट इट रिकवर्ड एंड इट कैन नाउ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे इस बीच में, बिकॉज यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट कर चुका है। यहाँ पे दोनों इसके EMAs हैं, डेली चार्ट पे EMAs हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है ICICI। एक्सिस ऑल टाइम हाई से गिरा था, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा वापस इसके ऊपर जाने के लिए। एंड अगेन देर इज़ नो न्यूज़ एज सच, तो यहाँ पे एक्सिस भी कंसोलिडेट करेगा। इन्फी के लिए थोड़ा सा अगेन इसमें हम USD INR देखते हैं, राइट। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ, परसों USD का रेट गिरा था, बेसिकली रुपी बिकेम स्ट्रॉन्गर ऑन द न्यूज़ ऑफ एग्जिट पोल देन येस्टरडे, बिकॉज देर वॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो USD का दाम बढ़ा था, तो उस समय IT स्टॉक्स मोस्टली रिकवरी मोड में थे, बट आज अगेन USD हैज़ गॉन डाउन। इसका मतलब एंड मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक्स आर बेस्ड ऑन USD का दाम, बिकॉज देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, राइट। तो यहाँ पे फिर इन्फी ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, रिकवरी हुआ कल, आज काफ़ी भागा है, देखते हैं कल कहाँ पे रिएक्ट करता है। यहाँ पे इसका EMA है, यहाँ पे EMA है, यहाँ पे भी EMA है। सो अगर ये निकलता भी है तो बहुत रुक के जाएगा अनटिल इट क्रॉसेस दिस पार्ट, राइट। 1495 1500 के ऊपर जाएगा तभी कुछ होगा। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा सच ट्रेड दिख नहीं रहा है, बट विल सी इफ समथिंग कम्स अप। इसके ऊपर अगर निकलता है तो मे बी विल ट्रेड इन इट, और या फिर इसके नीचे, आज के लो के नीचे जाता है तो फिर वी कैन हैव अ ट्रेड इन इट, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करेंगे, राइट। तो बैंक्स मोस्टली तीनों साइडवेज रहने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक जो कि यहाँ से निकलेगा तो इट विल गो फॉर गैप कवरिंग। रिलायंस देयर कैन बी अ ट्रेड इन दिस। बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर गैप अप खुल गए बहुत बड़े तो साइडवेज हो जाएंगे। अगर जहाँ पे आज क्लोज हुआ है उसी रेंज में, नो ट्रेड रेंज में रह के निफ्टी थोड़ा टाइम बिता के अगर ऊपर की ओर जाता है तो इट कैन बी अ गुड ट्रेड, राइट। I mean, whatever it is, we will keep you informed during the day. We'll of course be there to guide, and hopefully tomorrow is again a recovery day, and the market start moving upwards again. Hoping for the best. Till then, good luck and God bless. See you tomorrow.